अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम शेडो मास्क डेपोजिशन टेक्निक डिस्कस करेंगे, जो कि नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। लेकिन इस लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ओके, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, शेडो मास्क डेपोजिशन टेक्निक। देखिए, शेडो मास्क डेपोजिशन टेक्निक नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करने की एक न्यू टेक्निक है। इसमें होता क्या है, इसके सेटअप में सबसे पहले तो आपके पास ये सबस्ट्रेट होता है, ये वो मटेरियल है जिसके ऊपर आपने अपना नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास पार्टिकल सोर्स होता है। पार्टिकल सोर्स मींस कि यहाँ पर वो मटेरियल मौजूद होगा जो आप डिपॉजिट करना चाहेंगे इस सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी ये वो मटेरियल होगा जिससे आप नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करना चाहेंगे। ओके, यहाँ से आपने इन पार्टिकल्स को एवोपरेट करना है, यानी यहाँ से आप इसे ऑफ कोर्स हीटिंग सिस्टम, हीटिंग मैकेनिज्म पूरा इसके सेटअप में होगा। आप इसे हीट करेंगे, ये मटेरियल एवोपरेट होगा और एवोपरेट होके यहाँ नीचे आएगा। अब इसे शेडो मास्क, अब अगर आप इसे यहाँ से डायरेक्ट एवोपरेट करा के यहाँ लाएंगे तो ऑफ कोर्स ये सारे सबस्ट्रेट के ऊपर इस तरह डिपॉजिट हो जाएगा और दिस इज़ लाइक अ थिन फिल्म। लेकिन हमने तो एक थिन फिल्म डिपॉजिट नहीं करनी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रिकर्सर आ रहा है, ये जो पार्टिकल बीम आ रहा है, ये हमारे सबस्ट्रेट के कुछ एरिया के ऊपर आके, जो कि ये वाला है, यहाँ पे आके सिर्फ डिपॉजिट हो और बाकी ये वाला एरिया यहाँ पर डिपॉजिट ना हो। अब इसको बचाने के लिए यहाँ पर हम मास्क यूज़ करते हैं, और इस मास्क को विच इज़ अ वेरी नियर टू दिस सबस्ट्रेट, बिल्कुल बहुत करीब होता है, जिसे हम कहते हैं ये गैप विड्थ है। डेफिनेशन ऑफ गैप विड्थ ये बहुत कम होती है। अब जैसे ही और ये कम होने की वजह ये है कि अगर ये ज़्यादा होगा, मिसाल के तौर पे ये अगर सबस्ट्रेट है और ये आपका गैप विड्थ यहाँ पे है, तो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ से लेट्स सपोज ये आ रहे हैं, इस गैप से गुजरेंगे, जब जैसे ही ये एवोपरेशन बीम तो नीचे आके दोबारा एक्सपैंड कर जाएगा। इस वजह से ये जितना ये डिस्टेंस कम होगा उतनी ज़्यादा प्रिसाइज और उतनी ज़्यादा अच्छी हमारे पास नैनो फैब्रिकेशन होगी। ओके, उसके बाद जैसे ही ये बीम यहाँ इस गैप में से गुजरता है तो आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये इसका होल मैकेनिज्म है। अब देखते हैं कि इसकी और कौन सी फीचर्स डिस्कस की गई हैं। जो शेडो मास्क टेक्निक है ये एडिटिव टेक्निक है। एडिटिव टेक्निक मींस कि आप जैसे ही यहाँ से एवोपरेट करेंगे, मटेरियल यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएगा। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एचेंट, आपको यहाँ पर कोई फोटो रेजिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई आपको एचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आप जैसे ही डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास फाइनल चीज़ तैयार हो जाएगी और आपके पास ये वाला मटेरियल डिपॉजिट होकर ये नैनो स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला आप यहाँ पर एक गौर करें कि ये जो ओपनिंग है ये ज़्यादा है, ओपनिंग यहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ पर यहाँ तक है, और जो नैनो स्ट्रक्चर फैब्रिकेट हो रहा है वो उसकी विड्थ कम है। इससे हमें ये पता चला कि अगर आप किसी एंगल के साथ इस बीम को ला रहे हैं तो जो ओपनिंग है उससे थोड़ी सी स्मॉल आपके पास नैनो फीचर्स डेवलप होगी। ये जो नैनो फीचर्स डेवलप होगी इस ओपनिंग से कम होगी। ऐसे नहीं है कि ये ओपनिंग के इक्वल है। हाँ, अगर ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस अगर इसको आप ज़्यादा करेंगे तो एक तो ऑफ कोर्स आपकी जो नैनो फीचर्स डेवलप करना चाह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, ये फीचर से जो ओपनिंग है उससे बड़ा भी ये वाला जो आपके पास नैनो स्ट्रक्चर है ये फैब्रिकेट हो सकता है। ओके, और उसके बाद रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस की ये है कि लो डाइवर्जेंस इज़ रिक्वायर्ड, मींस कि इट मींस दैट कि आपके पास ये जो बीम आ रहा है इट शुड बी फोकस्ड होना चाहिए। ऐसे ना हो कि एवोपरेट हो के ये पार्टिकल आसपास यूं ना आ रहे हों, बल्कि आपने ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, हीटिंग मैकेनिज़्म ऐसा हो कि ये ख़ास लोकलाइज्ड एरिया में हीट कर रहा हो, यहाँ से एवोपरेशन होकर डायरेक्ट यहाँ पे आ रही हो। अगर ये फोकस नहीं होगा, अगर ये डाइवर्जेंट बीम होगा तो ऑफ कोर्स आपके पास जो फीचर साइज़ है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एरर के शामिल होने के चांसेस हैं। इसके बाद ये वाली बात मैंने पहले डिस्कस की है कि सिग्निफिकेंटली स्मॉलर फीचर्स यहाँ पर डेवलप होगी, जो कि इसकी ओपनिंग है। क्यों होती है ये भी मैंने आपको बताया कि ये ख़ास एंगल से आ रहे होते हैं, तो जैसे ही कोई चीज़ एंगल से, मिसाल के तौर पे ये अगर ओपनिंग है तो ये अगर बीम क्यों एंगल से आएगा तो ये ज़्यादा फोकस्ड होता जाएगा,
तो ऑल दो ओपनिंग तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आकर ये वाली विड्थ कम हो जाएगी। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो फीचर्स आप डेवलप करते हैं ये इस ओपनिंग से कम होगी, और आप तकरीबन 15 नैनोमीटर डायमीटर की फीचर्स डेवलप कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड, थ्रू दिस टेक्निक। ये था पूरा शैडो मास्क टेक्निक का एक केस। एक और स्पेशल केस है जिसमें आपके पास है ये भी शैडो मास्क टेक्निक, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है वो एक मुख्तलिफ तरीके से होता है। उसमें यह है, यहाँ पर उसी तरह आपके पास एक मटेरियल होगा जहाँ से आपके पास प्रिकर्सर होगा, यहाँ से हीटिंग मैकेनिज्म लगा होगा, आप इससे ऑपरेट करेंगे तो पार्टिकल बीम आएगा। आपके पास यहाँ पर एक कैंटिलीवर होता है, कैंटिलीवर टिप है, ये आपको जो नज़र आ रही है ये बैक साइड पे, यहाँ से अगर आप यूँ देखें तो ये वाली कैंटिलीवर टिप है, और ये कैंटिलीवर टिप इज़ लाइक जस्ट लाइक AFM टिप जो होती है कैंटिलीवर होता है, उसी तरह हम करते ये हैं कि इस कैंटिलीवर का ये वाला एरिया जो है इसमें एक छोटा सा होल कर लेते हैं, और ये अब रेक्टेंगुलर होल है। यहाँ पर इसने एक रेक्टेंगुलर होल बनाया हुआ है जो कि नैनो साइज़ है, नैनो अपर्चर है। हम इस बीम को इस कैंटिलीवर के ऊपर गिराएंगे तो ऑल दो बीम का डाया तो ज़्यादा है, लेकिन ये नैनो अपर्चर जो है इसमें से पार्टिकल सिर्फ अलाउ होंगे कि वो नीचे जाएं। अब इसका मतलब ये है कि आप इस पार्टिकल बीम को जितना थोड़ा साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो तो करें। आप इस अपर्चर को इतना कम कर सकते हैं, जितना कम करेंगे उतनी स्मॉल फीचर्स आप फैब्रिकेट कर लेंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही इस कैंटिलीवर को मूव करेंगे, स्कैन करेंगे SXY डायरेक्शन में, जैसे हम AFM में करते हैं, तो आपके पास लेट्स सपोज आपने पहले स्कैन यूँ किया, यूँ X एक्सिस में किया, फिर यूँ आए Y एक्सिस में, फिर X एक्सिस में, तो आप राइटिंग करना चाह रहे थे कि ये स्ट्रक्चर डेवलप हो। तो आपने जैसे ही ये राइटिंग किया, डायरेक्ट राइटिंग की, तो आपके पास ये वाला जिस मटेरियल को आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं वो स्ट्रक्चर बनता गया, और ये आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर है। ये भी एडिटिव टेक्निक है, चूँकि शैडो मास्क टेक्निक का एक स्पेशल केस है। इसमें जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि आपके पास जो ये डाया है, जो पार्टिकल बीम आ रहे हैं, इनका डाया इस कैंटिलीवर की जो लेटरल डायमेंशन है ना, इससे कम होना चाहिए। यानी अगर डाया बहुत ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स अगर ये डाया इस तरह बड़ा कर दें आप पार्टिकल बीम का, तो अब तो डेपोजिशन यहाँ भी होगी, यहाँ भी, तो वो जो हम नैनो फीचर्स डेवलप कर रहे थे वो तो कहीं गायब ही हो गई। इससे ऑफ कोर्स नहीं होगा, सॉरी, इससे ऑफ कोर्स वो फीचर्स डिपॉजिट नहीं होगी, वो हम डेवलप नहीं कर सकते। तो ये मेजर रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो ये शैडो मास्क डेपोजिशन टेक्निक्स हैं, इनमें दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं, दो तरह के मसाइल्स मौजूद हैं। एक तो ये है कि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये लॉन्गर राइटिंग टाइम इसके लिए हमें ज़रूरत है इस स्पेशल केस के अंदर, क्योंकि आपने अगर बहुत स्मॉल एरिया, आपने लेट्स सपोज ये कुछ माइक्रोन मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया है, अगर आप इसके ऊपर आप राइटिंग करना चाह रहे हैं तो आप फीचर तो बहुत कम कर सकते हैं कि बहुत स्मॉलर साइज़ की आप फैब्रिकेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस एरिया को स्कैन करने के लिए बहुत लॉन्गर टाइम है। तो कमर्शियल लेवल पे चीज़ें हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी प्रोडक्शन रेट हायर हो, ताकि हम चीज़ें ज़्यादा बना के ज़्यादा बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा मतलब ऑफ कोर्स प्रॉब्लमेटिक है लार्जर एरिया के लिए। तो लार्जर एरिया को अगर आप करना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं, तो AFM के अंदर तो आप ऑफ कोर्स एक सैम्पल, मैक्सिमम सैम्पल साइज़ है ना, इस कैंटिलीवर को आप जहाँ जिस एरिया में मूव कर सकते हैं वो एक मैक्सिमम सैम्पल साइज़ है। तो अगर उस साइज़ से ज़्यादा बड़ा आपके पास सैंपल हो, या आप कोई स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करना चाहते हों, तो उस पर नहीं होगा। ये दो बड़े प्रॉब्लम हैं जो ये स्पेशल शैडो मास्क टेक्निक में आ रहे हैं। लेकिन दूसरा जो पहला हमने केस डिस्कस किया उसमें इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये था डायरेक्ट शैडो मास्क राइटिंग एंड शैडो मास्क डेपोजिशन प्रोसेस। अगले लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफिज़।